ईश्वर की ज्योति को साक्षी मानकर मुझे वचन दो, तुम भावना का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, उसे सदा खुश रखोगे। सॉरी अंकल जी, जब तक भावना जी की मर्जी नहीं होती मैं आपको ये वचन नहीं दे सकता। चल बेटा। दद्दू, आपको हो क्या गया? आप राघव अंकल से कैसे सवाल पूछ रहे थे वहां पे? चाहे वो कितने भी अच्छे हो, लेकिन मेरे पापा की जगह कभी नहीं ले सकते। बेटा, हम जानते हैं कि वो तुम्हारी पापा की जगह कभी नहीं ले सकते, लेकिन दूसरे पापा तो बन ही सकते हैं। नहीं चाहिए मुझे दूसरे पापा। मैं और मेरी मम्मी अपनी लाइफ से खुश है। तुम इधर आओ, बैठो। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारी मम्मी ऐसे भी खुश रह सकते हैं, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे मम्मी के चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी कब दिखती है? बताओ। हम तो बूढ़े हो रहे, आज है कल नहीं है। और फिर तुमने अपना सोचा है? कल को तुम भी कॉलेज जाओगी, कॉलेज के बाद तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद विदा होके तुम अपने ससुराल चली जाओगी, अकेले रह जाएगी तुम्हारी मम्मी। अकेले कैसे रहेंगी? इस बड़े जीवन में अगर इंसान को अकेले रहना पड़े ना, तो एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक साल की तरह गुजरता है। अब बताओ, क्या ऐसे में तुम चाहोगी कि तुम्हारी मां अपना पूरा जीवन अकेले ऐसे ही काटे, विधवा होकर? तुमने ये अच्छी तरह से देखा है कि राघव के आने से तुम्हारी मां के जीवन में कितना बदलाव आया है। कभी तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत आती है तो तुम किसे याद करती हो, किसे फोन करती हो? राघव को ही ना। तुम्हारे एक फोन पर कैसे वो दौड़ा हुआ चला आता है तुम्हारी हर मुसीबत को सुलझाने के लिए। बेटा, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी मर्जी के बगैर भावना कोई फैसला नहीं लेगी। बताए क्यों? क्योंकि तुम ही उसकी दुनिया हो। तुम्हारी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आगे तुम्हारी मर्जी। मामा, वो बाहर ना राघव अंकल का बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। हेलो राघव अंकल, आप जल्दी गली के बाहर आ जाइए। मम्मा का ना बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। जिस तरह से मम्मा भाग कर गई ना, उसी से पता चल रहा है कि मम्मा के मन में भी ना राघव अंकल के लिए फ्रेंडशिप से ज्यादा स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स है, बस उन्हें उनका एहसास नहीं है। हाँ। हे राधा कृष्ण जी, भला आपका प्यार अधूरा रहा, लेकिन राघव अंकल और मम्मा का प्यार पूरा कर दीजिएगा प्लीज। आप तो बिल्कुल ठीक है। बुलबुल कह रही थी आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो आपका हुआ था। मेरा मतलब है आंचल ने मुझे कॉल करके बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। आंचल क्यों झूठ बोलेगी?
तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? भावना जी, पहले ही आप हमारी दोस्ती खत्म कर चुकी हैं और अब आपकी नजरों में मेरी जो इज्जत है, झूठ बोलकर मैं उसे भी खत्म नहीं करना चाहता। मैं नहीं जानता कि आंचल ने कॉल करके हमें यहां क्यों बुलाया, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बारे में जानकर आप यहां दौड़ी चली आई। मैं इस मौके को जाने नहीं देना चाहता। देखिए भावना जी, मुझे आपसे प्यार है, ये मैं सबके सामने कन्फेस कर चुका हूं और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपके ऐसे कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती भावना जी, आपको बात करनी होगी। ये जरूरी है मुझे आपको बताना कि मैंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर क्यों नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि मैं आपकी फीलिंग्स की इज्जत करता हूं, हमारी दोस्ती की इज्जत करता हूं और मैं हमेशा सिर्फ आपका दोस्त बनकर रहना चाहता था। मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं थी। शायद मैं आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता भी नहीं, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सारी बातें इस तरह से बाहर। ऐसी बातें बाहर आती हैं, कोई चाहे या ना चाहे। आपको प्यार ही नहीं करना चाहिए था। माफ कीजिए भावना जी, आपको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। बेशक आप ये बोल सकती हैं कि राघव जी आप मेरे सामने मत आइए, आप मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन मेरे प्यार को गलत बोलने का आपको कोई हक नहीं है। अरे मुझे ही नहीं पता था कि मुझे आपसे प्यार कब हुआ, और जब पता चला तो मैं ही जानता हूं कि मैंने अपने दिल को कैसे संभाला ताकि अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रख सकूं। जब किसी से प्यार होता है ना भावना जी, तो वो सारा दिन सारी रात भी उसके साथ गुजारना उसको कम लगता है। और यहां मैं अकेला चुपचाप दूर रहकर आपसे प्यार करता रहा। कभी भी मैंने आपको प्यार और दोस्ती के बीच के भंवर में डालना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ आपका दोस्त बनकर आपका साथ देना चाहता था। अभी तो सारी बातें बाहर आ चुकी हैं और अब मैं खुलकर आपके सामने अपना प्यार जाहिर करना चाहता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। भावना जी, आप मेरी पूरी बात सुने बिना नहीं जा सकती हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पाना चाहता हूं। अरे मैं तो सिर्फ आपकी यादों के साथ जिंदगी जी सकता हूं। उसके लिए आपका मेरी जिंदगी में होना जरूरी नहीं है। आप भी तो दीपक के बिना जिंदगी जी रही हैं। किसी के बिना कोई भी जी सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? प्यार बड़ी किस्मत से मिलता है भावना जी, और मैं अपने प्यार को पूरा करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हम एक हो जाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपका दिल कभी नहीं दुखेगा, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। हां, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपका हर आंसू पहुंचने के लिए, आपकी हर मुश्किल का सामना करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपने अपने दिल की बात कह दी ना, अब मुझे भी हक है अपने दिल की बात कहने का। मुझे इस बारे में ना कुछ सोचना है ना ही कुछ सुनना है। ठीक है भावना जी, जैसे आपकी मर्जी। मत सोचिए, लेकिन जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देती जाइए। कल अगर मैं ना रहूं तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? सिर्फ हां या ना में जवाब दीजिए भावना जी। मेरे होने या ना होने से क्या आपको फर्क पड़ेगा? बोलिए भावना जी। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूं भावना जी। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं आपके घर के नीचे खड़ा रहूंगा।
झूठ क्यों बोला था कि राघव जी का एक्सीडेंट हो गया है? मम्मा, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आप अभी गुस्सा है, लेकिन ना मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था आपकी और राघव अंकल की बात करवाने का। और मम्मा देखो ना, आपने खुद ने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा था। आपको पता है आप कितनी बेचैन होके भाग रही थी राघव अंकल को हेल्प करने के लिए। हाँ तो मम्मा देखो, जब से पापा गए हैं ना, तब से हमारी फैमिली ना इनकम्प्लीट हो गई थी, और हमारे खुद के परिवार वाले हमें नौकरों जैसे ट्रीट किया करते थे। लेकिन जब से राघव अंकल आए हैं ना, धीरे धीरे से सब ठीक होने लगा। राघव अंकल तो बहुत अच्छे हैं ना, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। प्लीज उन्हें एक मौका दे दो ना प्लीज। तू ना इन सब बातों में ध्यान देने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं अकेली ही अच्छी हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, समझी तुम? भावना, ये राघव जी नीचे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर। इंदौर से लाया हूं आपकी बरसाती के लिए, लगाइएगा जरूर। भगवान, भावना जी के घर के नीचे एक रात तो बिता दी, अब उनका दिल पिघले उसके लिए ना जाने और कितनी रातें बितानी होगी। ऐ किशन कन्हैया, थोड़ा आगे बढ़ा दे मेरी प्यार की नैया। ये क्या मतलब है? ऐसे बच्चों जैसे जिद कर रहे हैं आप? ना खाने पीने की होश, ना सोने की होश। अपनी तबीयत के बारे में तो सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा भावना जी, और अगर हुआ भी तो आपको क्या परेशानी? आप जाइए, पूजा कीजिए। अब तक तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं मर जाऊं। राघव जी, तो मान लीजिए भावना जी, मेरे होने और ना होने से आपको फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो फिर मेरे ना सोने और ना खाने से आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों? मैं सोया नहीं तो कल रात आप क्यों नहीं सोई? क्यों मेरी तबीयत की चिंता होती रहती है आपको? क्यों ना चाहते हुए भी आपके दिल में मेरे लिए जगह बन चुकी है? आप तो ऐसा नहीं चाहती थी, पर ऐसा हो चुका है भावना जी, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है, और जिससे होता है उसके होने और ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। बोलिए भावना जी कि आपको फर्क पड़ता है। बोलिए भावना जी कि आपको फर्क पड़ता है। बोलिए बोलिए। क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। लगा है तेरे नाम का यूं आंखों में एक ख्वाब सा, है होने लगा दिल जरा तेरे लिए बेताब सा। मुझे कभी सच लगे। हाँ
आपको दुख में देखती हूँ तो तकलीफ मुझे होती है, आपको मायूस देखती हूँ तो दिल मेरा बैठता है। अपने सुख दुख सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब तकलीफें होती हूँ तो मेरी नजरें आपको ढूंढती है, जब रोने का मन करता है तो आपके करने के सहारे की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं जानती ये सब क्यों होता है, फर्क पड़ता है राघव जी, क्यों पड़ता है मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि आपको राघव अंकल से प्यार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है भावना बेटा। राघव का प्रेम सच्चा है, पवित्र है। तुम्हारा भी प्रेम सच्चा है और पवित्र है। बस अगर आवश्यकता है तो उसे स्वीकार करने की। हाँ बेटा, राघव के प्रेम को स्वीकार कर लो। सदा आगे बढ़ते रहने को ही सच्चा धर्म कहते हैं। बाबूजी ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन आप सब भूल रहे कि मैं एक विधवा हूं। मैं अगर अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश भी करूं तो मेरा अतीत मुझे नहीं भूलने देगा। आप किस जमाने की बात कर रही हैं भावना जी? आप आज की औरत हैं। और किसने कहा कि विधवा होने के बाद जिंदगी थम जाती है? एक विधवा अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं कर सकती है। कहां लिखा है ऐसा नियम? और सबसे बड़ी बात, आपके विधवा होने में आपका क्या कसूर है? ये सब बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन करना आसान नहीं है। मैं अपने अतीत को भुलाकर आगे कैसे बढ़ूंगी? ठीक है, तो आपको ये सब कुछ जल्दी लग रहा है ना? तो आपके हिसाब से कितना समय सही है? 1 साल, 2 साल, 5 साल? उसके बाद क्या आपकी जिंदगी से दीपक की याद मिट जाएगी? क्या आंचल अपने पिता को भुला देगी? इतने सालों के बाद क्या होगा जो आज नहीं हो पाएगा भावना जी? राघव जी, मेरा परिवार, ये समाज भावना जी, समाज की बंदिशें तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगी। एक औरत की जिंदगी पर बचपन से किसी और का अधिकार होता है। कभी मां बाप का, कभी सास ससुर का, कभी पति का, कभी बच्चों का। और उस पर अगर दुर्भाग्य से उसके पति की मौत हो जाती है तो समाज उसे जीते जी जिंदा लाश बना देता है, जिसकी ना कोई इच्छाएं हो सकती है, ना आशाएं हो सकती है, ना ही खुशियां। लेकिन जब किसी पत्नी की मौत होती है तो पति 2 महीने के अंदर शादी कर लेता है। तब समाज क्यों नहीं कुछ कहता? आप एक विधवा हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिंदगी में जानबूझकर आगे ना बढ़ना, वो आपकी गलती है। जब तक आप अपनी खुशियों को नहीं चुनेंगी, तब तक वो खुशियां आपके पास होने के बावजूद भी आप उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगी। भावना बेटा, राघव बिल्कुल ठीक कह रहा है। दीपक की यादें सदा हमारे मन में हैं और रहेंगी, लेकिन जीवन जो है सदा आगे बढ़ते रहने का नाम है। तू अपनी राह में खुद ही रुक गई है। बस आवश्यकता है तो इस बात की कि जो नई राहें तेरा इंतजार कर रही है उसको अपना ले। मामा, शायद पापा ने भगवान जी के साथ ये सेटिंग करवा के राघव अंकल को हमारी लाइफ में भेज दिया होगा ना, और शायद ये उनकी एक सरप्राइज हो सकता है, और मुझे तो सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। मामा प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज मेरे लिए। अंचल बेटा, मैं तो कभी भी आपकी पापा की जगह नहीं ले सकता, लेकिन क्या आप मुझे अपना सेकंड पापा एक्सेप्ट करती हैं?
एवरी वीक आइसक्रीम डेट के लिए ले जाएंगे आप? डन। बुलबुल, भावना जी, सबसे पहले मैं आपका दोस्त हूं और हमारा हमेशा पहले दोस्ती का ही रिश्ता रहेगा, लेकिन अब दोस्त से बढ़कर मैं आपका जीवन साथी बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी?